हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। देखिए, सरफेसी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन गाइस। अब देखिए, सरफेसी एक्ट को 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गाइस। सरफेसी की अगर हम लोग बात करें तो सरफेसी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सरफेसी एक्ट की अगर हम लोग बेसिक प्रोविजंस को समझें तो इसके नाम में ही इसके बेसिक प्रोविजंस छिपे हुए हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है कि भाई जो लोन्स वगैरह हैं उनको इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स से हम लोग जो है वो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को बोला जाएगा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नेक्स्ट प्रोविजन इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग हमारी ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनकी रीशेड्यूलिंग कर देंगे, इनको रीस्ट्रक्चर कर देंगे, तो इसी को क्या बोला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब गाइस, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बैंक या फिर जो लेंडर है उसके पास लीगल क्लेम हो जाता है on the security which is being provided by the borrower in case the borrower default from the repayment of the loan guys। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोल दिया जा रहा है गाइस। ये हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रोविजंस की बात की। इसके अलावा हम लोग ये देख पाते हैं कि सरफेसी एक्ट के थ्रू जब भी रिकवरी की जाती है एनपीएस की तो इट इज़ डन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।